There was a time I was scared of spirituality, reading about it or talking to people about it. मेरे पास अब तक हरियाणा से आई है बॉडी बिल्डिंग जीत लिया, रोडीज जीत लिया, एक पेनफुल स्टोरी भी है ब्रेकअप की. मुझे लगता था बुक लिखनी चाहिए और फिर हो गया एक्सीडेंट. लिटिल डिड आई नो कि वो तो इंटरवल था. Spirituality or being spiritual is being near to that entity, that force, that energy whom we call God. वो तो यही चाहती थी उनकी बेटी डॉक्टर इंजीनियर एक बहुत बड़े पद पे रहे, है ना. और मैं इंजीनियर थी भी, मैंने आईटी में जॉब भी किया है. मेरे पापा की एक ही विश थी कि स्किन शो ना हो, स्लीवलेस मत पहनो कभी भी, खेपरीज मत पहनो. और उनकी बेटी बिकनी एथलीट बन गई, इमेजिन, नेशनल. फिर मैं जीत कर आई रोडीज. दैट वाज द टाइम स्टेबल जस्ट टर्न. अभी मैं हरियाणा की फेवरेट डॉटर बन गई. You may have certain qualities which can contribute to becoming a good parent, but you learn to become a parent when a child is there. So जितना हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं वो बच्चा हमें एक्चुअली सिखा रहा होता है. एंड जब परिवार होता है ना आपके साथ, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. आई एम ब्लेस्ड ऑनेस्टली. बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ मैं. जब भी रिलेशनशिप्स की बारी आती है मुझे लगता है एक पापा एक मम्मा और एक ही बॉयफ्रेंड वही हस्बैंड बन जाएगा. अभी 2019 में मेरे पास बहुत अच्छे एंडोर्समेंट्स आ गए, मैं ब्रेकअप से भी बाहर आ गई, सब कुछ हो गया एंड बूम, accident. Neck brace is like फांसी का फंदा. You won't believe this is such a weird thought. I've never said that on camera. There was a time, Sameer ji, I thought now I can only marry a handicapped person because I am handicapped. और जो लड़की गर्दन टूटने के बाद हेडस्टैंड कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है. अब जाके बॉलीवुड में हीरोइंस इजीली एंड ओपनली स्विम सूट से बिकिनीज पहनने लगी हैं. आई थिंक 5 साल पहले नहीं था इतना. माई मॉम रिसेंटली गिफ्टेड मी बिकिनीज. She was in Australia and she brought 5 beautiful pair of bikinis. That's beautiful that you see spirituality that way. I like your definition of it. वेलकम टू द TVS शो द वेदास स्पीक. एंड जिस तरह हमेशा मैं वैदिक तरीके से आप सबका स्वागत करता हूँ, नमः सर्वेभ्यः. आप सब हमारे यज्ञ का हिस्सा है. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ जर्नी. आज हमारे साथ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. शी वॉज बॉर्न इन हरियाणा एंड उनकी जर्नी कमाल की रही है. फ्रॉम IT डेवलपर टू फिटनेस डीवा टू रियलिटी शो विनर टू अ सर्वाइवर एंड नाउ एन एक्टर. MTV रोडीज राइजिंग इन्होंने जीता था. शी मेड हेडलाइंस क्योंकि उन्होंने शी लिफ्टेड हरभजन सिंह ड्यूरिंग हर ऑडिशन एंड लेटर कंप्लीटिंग अ 25-minute टास्क इन जस्ट 2 minutes. शी हैज वॉन जेराई वुमेन्स फिटनेस 2016, रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन अल्टीमेट बीस्ट मास्टर इन 2019. और उसके बाद अ नियर फेटल एक्सीडेंट कॉज मल्टीपल सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर्स and left her on complete bed rest for a year. What followed was not just recovery, but a 3-year battle that led to a remarkable comeback. अब हम उन्हें देख सकते हैं वेब सीरीज 36 डेज में, परिंदे, द तेलुगु फिल्म अजय गादू एंड इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म जे. और जे के बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि बहुत चर्चे में रही ये फिल्म. इट हैज जस्ट वॉन द राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड, एंड शी इज वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द फिल्म. मैं बात कर रहा हूं श्वेता मेहता की. A powerful, remarkable woman जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, फैन हूँ इनका, एंड इनकी जर्नी इनक्रेडिबल है. आई थिंक वी शुड जस्ट वेलकम हर एंड अलाउ हर टू टेक द स्टेज एंड द माइक एंड स्पीक टू अस. वेलकम टू द शो श्वेता मेहता. Thank you so much. That was a wonderful introduction. You didn't miss anything about me. I can't because I was reading it. So इतना याद रखना मुश्किल है क्योंकि इसलिए रीड किया मैंने. I didn't want the audience to miss out on any of your achievements, which is quite incredible. And बहुत it's a privilege to have you here, talk to you. And हम सोशल मीडिया पे ही जानते थे एक दूसरे को अब तक, और कुछ हफ्तों पहले ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की एंड यू सो ग्रेसफुली accepted the invite, and it's such a honor and a pleasure for me to have you here. I have just restarted to getting back to top. And trust me, I say it's not my journey. I'm living a journey which God has written. जी. And I really have pride in it, that this is my story. Yes, it is a roller coaster, but it's mine. He chose me to live all the moments.
though it's a failure, though it's a hurdle, or whatever all the challenges I face, I honestly feel blessed कि मैं खुद कर रही हूँ. हम सुन नहीं रहे हैं, किताबों में पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा हुआ और मैं खुद हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. Sometimes I only look back and see what all I have done and where I have come. तो अगर इतनी बार हो चुका है तो आप बार बार कर सकते हो. हम so जो कहते हैं ना कि inner strength, inner motivation, I think I am the source of it and I take pride in it, honestly. So I don't take any failure as कि shit ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. I'm happy मेरे साथ हो रहा है. You know, जब भी आपको एक failure होता है, I feel that is the start of the story. क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो एक स्टोरी बन जाएगी और उस फेलियर पे अगर आप रुक गए तो वो स्टोरी नहीं बनेगी. यानी कि जब आप फेल हो रहे हो आपको तो पॉइंट मिला एक स्टोरी स्टार्ट करने का. Look at it that way. It's beautiful. No, amazing. And I have been following your story, your journey on social medias and seeing some incredible work that you're doing there. हम जब देखते हैं आपको कि आप इतने डेडिकेटेड हो अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके, मतलब इतने फोकस्ड हो आप, और वो आप जब पोस्ट करते हो और वो जो रिस्पॉन्स आता है, इट कैन गिव अ कॉम्प्लेक्स टू मेनी पीपल. लाइक वेरी क्लियरली आई एम नॉट वेरी you can say fitness oriented, right? I mean, you can see that. तो मुझे बहुत बार लगता है यार इंस्पिरेशन है, फॉलो करना चाहिए. लेट्स ट्राई टू डू समथिंग, अ लिटिल परसेंटेज ऑफ व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग. फिर कुछ देर के लिए वो मोटिवेशन आता है एंड फिजल आउट होता है. तो वो कंसिस्टेंसी है ना जो आप में, वो बहुत रेयर है. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट रिमार्केबल. दैट इज समथिंग आई एम प्राउड ऑफ. कंसिस्टेंसी. गुरूर तो है मुझे उस कंसिस्टेंसी का, पर वो उस चीज का गुरूर है कि वो भगवान ने मुझे दी हुई है. And I'm really fond of consistency. Yeah. And trust me, I never say that people should get into fitness. All my posts will have a message to it, and it's related to do it. Why are you not starting? What's that you are waiting for? Why don't you start? All my posts will have this one message. कि करो, क्योंकि करने के बाद जब आप अपने ड्रीम पूरे कर लेते हो बहुत मजा आता है. इतनी खूबसूरत फीलिंग होती है, वो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो आप सिर्फ तब फील कर पाओगे जब आप अपना खुद का कोई सपना पूरा करोगे. दैट कुड बी फिजिकल फिटनेस, दैट कुड बी सिंगिंग, यू कुड वांट टू बी अ डॉक्टर, एनीथिंग. जस्ट डू इट. एक ही जिंदगी है, कल होगे भी नहीं भी होगे पता भी नहीं है. लोग नेगेटिविटी में, लड़ाइयों में, झगड़ों में सोच के बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं. एंड इमेजिन आप इतनी प्यारी जिंदगी को यूज नहीं कर पा रहे हो. तो जिस तरह आपका पैशन like towards your body, towards the temple that you have, and towards being fit, towards the fitness, towards yourself, वैसा पैशन मेरा एस्ट्रोलॉजी को लेके या राइटिंग को लेके है. तो उतना डेडिकेटेडली मैं वहां पर डेफिनेटली फॉलो करता हूँ उन चीजों को. पर यस, फिटनेस पे मेरी कमजोरी है. मुझे नहीं, आप उसमें बहुत अच्छे हैं. यू आर डूइंग द बेस्ट. दैट्स कॉल्ड इकिगाई. इफ यू लाइक समथिंग एंड समथिंग व्हिच कैन मेक यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, आपके लिए वो राइटिंग है, आपके लिए वो एस्ट्रोलॉजी, एंड यू आर डूइंग वंडरफुल इन दैट. फिटनेस, आई नेवर से पीपल की बिकॉज आई लाइक फिटनेस तो आप फिटनेस में आ जाइए, बट आई डेफिनेटली से कि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो सपनों को पूरा कैसे करोगे? सो डोंट डू इट फॉर एस्थेटिक्स, बट डू इट फॉर लॉन्जिविटी. यू हैव टू लिव. सो उसके सिर्फ वो मद्देनजर रख के आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, इतना इनफ है. एंड यू हैड व्हेन आई अप्रोच्ड यू फॉर द पॉडकास्ट, आपने मुझे एक जो बहुत अच्छा सवाल पूछा था, और वो ये था कि आपका पॉडकास्ट स्पिरिचुअल बेस्ड पॉडकास्ट है, स्पिरिचुअलिटी पे है, और इस पॉडकास्ट में मुझे क्यों बुला रहे हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह है. तो मेरा जवाब ये था उस समय, और जो मैं आज ही बिलीव करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन बेस्ड नहीं होती. स्पिरिचुअलिटी is dedication to whatever path you wish to follow. And आपने dedication choose किया अपने बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने आप के लिए. So that is spirituality. तो मैं ऑडियंस के लिए भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि स्पिरिचुअल बिलीव्स जो होते हैं वो किसी रिलीजन के तहत हैं या किसी रिलीजन के अम्ब्रेला में आते हैं. रादर spirituality is beyond religion. It is you being a good person to your family, a good son, a good husband, a good father, good to yourself, dedicatedly working as in an office
That is spirituality. So what you're doing is a very spiritual thing. You have the dedication for your body, your fitness, your well-being, and the fact that wanting to come out of all odds using your physical fitness is apne aap mein is a very spiritual thing. That's beautiful that you see spirituality that way. I like your definition of it. People have a lot of definition when it comes to spirituality. People misuse. They say कि सब कुछ छोड़ देते हैं, देखी जाएगी होगा कि नहीं होगा. I know so many models and actors, they had left Mumbai saying कि काम आना है ना, आ जाएगा, मैं तो बस खुद को सरेंडर कर चुका हूँ. They have misused the term surrender. Surrender का मतलब सिर्फ सब कुछ छोड़ देना नहीं होता. Surrender का मतलब could be अपना काम तो करो और फिर भगवान पे छोड़ दो. So spirituality को लेके लोग बहुत ही escape हो गए हैं एक तरह से. They think this spirituality is an escape to this world. कर्म का escape है, but that's not true. काम करना बहुत जरूरी है. That's spirituality, and I really like the definition of yours. When you are dedicated towards something, when you're loyal, you're honest, you're consistent with your own things, you're intentionally not harming anybody else. That is the entire thing is spirituality. Spiritual, and I think I got my answer. That's why you called me. Spirituality or being spiritual is being near to that entity, that force, that energy whom we call God. And for people who are atheists, they call there is something that controls us, energy. Some power. So just being close to it is spirituality. Yes. And when you are and you can be close to it with your dedication. There was a time I was scared of spirituality, reading about it or talking to people about it, because मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊं कि मैं अपने गोल्स भूल जाऊं. कहीं मैं ऐसी तो नहीं बन जाऊंगी कि सब कुछ छोड़ देते हैं. जिंदगी जियो, माँ बाप के पास रहो, अच्छी जिंदगी जियो और खुश रहो. लेकिन अगर आपके गोल्स हैं, आपका कोई पर्पस है, तो आपको फेलियर्स झेलने पड़ेंगे, आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी रहना पड़ेगा. कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं स्पिरिचुअल हो गई तो ये सब छोड़कर चली जाऊंगी. और मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज पढ़ी भी थी उसके बाद. देन आई टर्न्ड स्पिरिचुअल, बट उसके बाद मैंने एक चीज पढ़ी, उस पर ये लिखा था कि आप अगर स्पिरिचुअल बन चुके हो पूरी तरह से, उसके बाद दो चीजें होंगी. एक तो ये कि आपको मालूम है कि अब कुछ भी नहीं बचा, आप एक वॉइड में रहोगे पूरी जिंदगी कि ये सब मोह माया है, फिर भी आपको रहना पड़ रहा है. तो आप एक हमेशा वो वॉइड कैरी करोगे, विच विल बी वेरी हैवी ऑन योर चेस्ट. दूसरी चीज ये है, आप जबरदस्ती का एक गोल आपकी जिंदगी में लाओगे, एक पर्पस लाओगे और उस पर काम करोगे, बट डीप डाउन यू स्टिल नो दैट दिस इज फेक. ये दो चीजें होंगी ही होंगी अगर आप प्रॉपर स्पिरिचुअल हो. बट दैट इज द खूबसूरती, यू नो, प्रोज एंड कॉन्स टू इट, कि आपको सब पता है, यू आर अवेयर, but now you still have to live in the world. And we are products of what our upbringing is. हमारा माहौल क्या था, environment क्या था जब हम evolve हो रहे थे. तो we have a Shweta Mehta sitting here who's now a bag of achievements, you know, which I read about. So, but जब journey शुरू हुई आपकी as a child, what was the ambience, the atmosphere, the parenting, the belief system around you that time, जिसने आपको एक आपके मेंटालिटी को शेप किया? जिसने, मुझे ये जरूर लगता है कि जो इंसान बचपन में होता है ना, वो ही आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, आप उन क्वालिटीज को. आपको पता नहीं होंगी वो क्वालिटीज आपके अंदर थी बचपन में. तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि क्या उस वक्त तो पता ही नहीं था बिलीफ सिस्टम होता क्या है, राइट. बट मुझे ये पता है कि मेरे पेरेंट्स ने, एंड आई हैव बीन रेज्ड विद 3 ब्रदर्स, दे हैव मेड मी बिंदास. मुझे 11th स्टैंडर्ड में गाड़ी चलानी नहीं सीखनी, नहीं बड़े भैया ने बोला थप्पड़ मार के कि सीखनी पड़ेगी, आनी चाहिए. दैट इज समथिंग दे वॉन्टेड मी टू नो. मैं जब पीजीज शिफ्ट किया करती थी कॉलेजेस में, वो सामान शिफ्ट कराने नहीं आते थे. एंड हम लाइक, आते क्यों नहीं हो, सबके घर वाले आते हैं. बोलेंगे खुद करो. It's not that they didn't pamper me. They did. But at the same time, they let me do. They let me fail. Or we might come back to me later. I have a question for you about parenting. Do you really think that parents should let kids fail and suffer? Only then they will learn? या फिर आप हमेशा उन्हें protective environment में रखना चाहते हो? I agree with you that we should allow the children and the child to go through his battles. But keeping a watchful eye at that point in time, ensuring that's me. So ensuring that
if the child needs protection at a crucial juncture, you are there for at that point in time. But you have allowed the child to face a certain battle and a certain challenge so that he grows up or she grows up and understands what the pitfalls of a certain decision are also. But as a parent, हाँ. because you have already lived a life, you know कि इस चीज का नतीजा ये होगा. And as a parent, it hurts. As a parent, you know. So you are hurting inside you knowing that my child will go through a certain amount of trauma here and there will be a pitfall. But you have to allow. Like very small thing. You know, when you can, as a father, if I can afford to give a certain luxury or a comfort to a child, as simple as कि उसको एक particular जगह जाना है and I can give her the car and the driver to do that, but allowing that child to go through a train or a bus is giving her independence, is saying that okay, do this, knowing that you know मैं दे सकता हूँ कार, मैं comfort दे सकता हूँ, कार अवेलेबल है, ड्राइवर अवेलेबल है, पेट्रोल अवेलेबल है, there's not a problem at all. But ये छोटी चैलेंज से वो सीखेगी या सीखेगा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना. Like if I talk about myself as a father, I was a very scared father. You know, while my children were small, I used to jump to a lot of conclusions. Now, thing is that I was a writer. I am a writer. I used to obviously imagine things and writing thrillers, and crime was my favorite. So I used to write. I still write. So you could think of the worst possible scenarios, you know, like as simple as telling, you know, allowing my children to go in a school bus to the school. Now I used to think ये school bus kidnap ही होगी, hijack होने वाली है रास्ते में, तो बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे. So पहले तो मैं allow ही नहीं करता था घबराहट से, कि अब वो unfound fear है. मेरी कुंडली में भी चीजें ऐसे हो सकती है, contribute किया हुआ इस unfound fear को. सो आफ्टर अ वाइल कि भाई सब बोलते थे जाने दो कब तक ऐसे करोगे, फिर जाने दिया कुछ देर तक, तो फिर कुछ देर जब जाने दिया मैंने, मैं बस को फॉलो करता था चुपके से. ओह शिट. कि बस स्कूल पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, रास्ते में कहीं हाईजैक तो नहीं हो रही. धीरे धीरे आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ, रियलाइजिंग दैट मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होऊंगा तो उनको बाहर की दुनिया इवेंचुअली दे हैव टू स्टेप आउट, दे हैव टू लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ. सो देन आई स्टार्टेड slowly pulling back. When a child is born, you are also reborn, I feel. That identity. तो ये वो भी हमारा भी एक पुनर्जन्म होता है, और हम भी सीखते हैं. You don't have the skills of becoming a parent inborn, right? You may have certain qualities which can contribute to becoming a good parent, but you learn to become a parent when a child is there. So जितना हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा हमें एक्चुअली सिखा रहा होता है. एक नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी एंजाइटी इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग में. वो एंजाइटी इशू पेरेंट्स को भी हो सकते हैं फॉर देयर किड्स, एज यू सेड. एक्चुअली आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया. मेरा दूसरा सवाल यही था कि आजकल के ज़माने में हाउ डू यू डू दैट विदाउट एंजाइटी, हाउ डू यू लेट योर किड्स गो, है ना. आप कैसे उन्हें यही सब उन्हें अकेला छोड़ देना. वो पहली बार पार्टी जाएंगे, पहली बार शायद ड्रिंक करेंगे, और उनके स्कूल्स का माहौल बहुत ही एडवांस होगा. आपको तो एंजाइटी होगी ना अपने वर्क प्लेस पे कि मेरा बच्चा गया है, मैं क्या करूं, उसको डील करना. And especially in the teenage phase, because at that time the child is so vulnerable because he is now suddenly exposed to everything. Everything. At that point in time, you do want that. कि आजकल श्वेता, the world is so मतलब इतने स्पीड से evolve हो रही है, क्रूअल है, and we keep hearing about drugs, we keep hearing about alcoholism. And what it can lead to, what things are being done to young girls, and you know, so you don't want your children to be in that space, you know, because ये scars कभी जाते नहीं है फिर लाइफ टाइम, है ना. तो वो डर लगा रहता है आपको. दुनिया जितनी हम बोल रहे इवॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली हम मूव कर रहे हैं. द फैक्ट इज विद टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी इज सफरिंग, है ना. सो ह्यूमैनिटी इज फॉलिंग डाउन. सो जितना वो गिर रहा है, यू फील स्कैर्ड फॉर योर चाइल्ड, यू वांट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर फैमिली, एंड यू डू दैट. सो it was difficult, it is terribly difficult even now at to you know, smile at certain things and saying listen, I'm not worried about it, go. अंदर से लगता है डर. तो वो डर के साथ हम जीते हैं. मैं आज भी जीता हूँ. My kids are of course now early 20s. They are twins, 21, and my daughter decided to go to Haryana to study, your hometown, at OP Jindal.
and it was the most scariest Thank you. moment of my life to say yes with a smile. I know, and so I think that's what my parents' story is. You let them do it with a smile that you have accepted, Yeah, but deep down you are in yeah. fear. I am a head teacher's daughter. मेरी मम्मा टीचर हैं और मैं हरियाणा से हूँ, छोटे से शहर से, फतेहाबाद से। भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी। You won't believe that मेरी मम्मा को तो यही था कि वो हेड टीचर हैं, सिटी की स्कूल्स की। वो तो यही चाहती थी उनकी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, एक बहुत बड़े पद पे रहे, है ना। और मैं इंजीनियर थी भी, मैंने आईटी में जॉब भी किया है। और जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पापा की एक ही विश थी कि स्किन शो ना हो, स्लीवलेस मत पहनो कभी भी, खेपरीज मत पहनो। और उनकी बेटी बिकनी एथलीट बन गई, इमेजिन, नेशनल। सो मुझे पता है कि उन्हें बहुत दिक्कत हुई है। जितनी दिक्कतें मुझे हुई हैं ना, उतनी ही उनको हुई होंगी, शायद ज़्यादा हुई होंगी। सोसाइटी जीने नहीं देती आपको जी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ थी जब मैंने फर्स्ट टाइम बिकिनी पहनी थी स्टेज पर, बीच पर भी नहीं, स्टेज पर, जो कि कंपटीशन सूट होता है, जो कि सेक्सी, वल्गर, ग्लैम लगता भी नहीं है। वो तो प्रॉपर सूट है, वो बॉडी बिल्डिंग है, आप अपना एस्थेटिक्स दिखा रहे हो। वो तक उनसे सहन नहीं हुआ था और उनको पैनिक अटैक्स होते थे, फीवर हो जाता था। मुझे याद है मेरे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स थे एंड माय डैड कॉल्स मी, तुम सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तुमको क्या जरूरत है बॉडी बिल्डिंग करने की, जिम जाओ ना, कॉम्पिटिशन्स में क्यों जाना है, या तो ये सब छोड़ दो और वापस आईटी में चले जाओ, या हमें छोड़ दो। और उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बोले कि इंस्टा पे डिलीट कर दो। मैंने कहा पापा मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, बट दिस टाइम आई हैव टू टेक दिस कॉल। मेरा भी बहुत दिल टूटा था। मुझे याद है वो रात को 2 बजे बात हो रही थी। मैंने बोला मुझे शायद आप लोगों को एक बार छोड़ना पड़ जाएगा, जब तक मैं प्रूव नहीं करती, पर मैं ये सब तो नहीं छोड़ सकती। और उस वक्त तो मुझे फर्स्ट कंपटीशन में सिर्फ 3rd प्लेस ही मिला था। मेरे घर वाले बोल रहे हैं सब छोड़ दो और मेरे दिमाग में गोल्ड मेडल चल रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं? It was a very tough call. Somebody like me who is very attached with her parents, वो बोल रहे कि छोड़ दो, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दो, but I did. मैंने 2-2.5 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही एक टफ रिलेशन रखा था। my eldest brother is an advocate. वो बोलते थे मुझे कोर्ट में दिक्कत होती है तुम्हारी वजह से जाने में। मेरे बीच वाले भैया बिजनेसमैन है, बोलो मार्केट में तुम्हारी बातें चल रही होती हैं। पापा इज क्लोज टू हिज ब्रदर्स। बोले मैं क्या बोलूँ ताऊ जी को, चाचा जी को, कि क्या कर रही है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। आई हैड प्राइड, नाउ वेयर डिड इट गो? एंड माई मॉम इज द हेड टीचर। बोले कि मेरे स्टाफ मेंबर्स तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, हम कहाँ जाएं सारे। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं नेशनल्स कर रही हूँ और दे आर अशेम्ड ऑफ मी। कैन यू इमेजिन? बिकॉज आई वॉज इवॉल्व्ड, दे वर नॉट। सो आई हैड टू पेशेंटली आई टुक अ कॉल दैट नहीं, इनको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे। और वो बहुत मुश्किल जर्नी रही थी। जब आप नेशनल जीत गए, मैं नेशनल जीत गई अगले साल, मेरे दिमाग में गोल था और मैंने ले लिया, मैं खुश हूँ, बट मैं पेरेंट्स को ऐसे समझाऊं? इमेजिन आई हैव अ ट्रॉफी विद मी बट आई डोंट हैव पीपल टू शेयर। उन लोगों को अभी भी लग रहा है कि हाँ जीत तो गई, पर कपड़े तो वही हैं, उसकी फोटो तो नहीं लगा सकते ना सिटी में, पोस्टर तो नहीं लगा सकते और भेज भी नहीं सकते अपने ग्रुप्स में कि देखो जीत गई हमारी बेटी। हम कैसे, उनके दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ सोसाइटी थी कि उन्हें प्रूव कैसे करें कि शी इज गुड एंड शी इज डूइंग गुड। और उसके बाद भी आधा 1 साल चलता रहा, फिर मैं जीत कर आई रोडीज। दैट वाज द टाइम स्टेबल जस्ट टर्न। अभी मैं हरियाणा की फेवरेट डॉटर बन गई। अब घर पे लोग आने लग गए सेल्फीज के लिए, पिक्चर्स के लिए। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स को किसी ने मैसेज किया था 2015 में, उन्हीं के एक टीचर ने, आपकी बेटी ने क्लब ज्वाइन कर लिया है क्या? अब हरियाणा में क्लब का मतलब होता है जॉब छोड़कर नाइट क्लब ज्वाइन कर लिया होगा। एंड इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस शी वुड हैव बीन इनटू। और 2017 में, 2 साल के बाद, दिस वी रियली हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उन्होंने पूछा क्या हम घर आ सकते हैं, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं आपकी बेटी से। शायद भेजने वाला भूल गया होगा कि उसने 2 साल पहले वो मैसेज की, बट माई मॉम हैड दैट मैसेज एंड दैट्स द मोमेंट शी रियलाइज दैट थिंग्स चेंज्ड फॉर गुड। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में जो भगवान ने ही दी हैं और धीरे धीरे सब ठीक होता गया। एडवोकेट की स्टोरी सुनाती हूँ, जो मेरे बड़े भाई एडवोकेट हैं। ही वॉज लिटिल अशेम्ड ऑफ मी और मे बी ही हैज सपोर्टेड मी, बट डीप डाउन सोसाइटी डज नॉट लेट यू लिव। रोडीज जीतने के बाद एक पटवारी का एग्जाम होता है, उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। गवर्नमेंट जॉब होती है, हरियाणा का पटवारी का एग्जाम था। उसमें आया था बिकॉज पटवारी इज रिलेटेड टू एडवोकेट, सो दे नो कि एग्जाम्स में क्या क्या चल रहा है। उसमें आया था श्वेता मेहता कौन सी सिटी से है। माई ब्रदर इज लाइक, तुम गवर्नमेंट एग्जाम में हो, व्हाट डिड यू डू?
उनको बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शी हैज़ डन समथिंग वेरी डिफिकल्ट. नॉट एवरीबडी डज इट. पूरे वर्ल्ड में ही बहुत कम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं. स्पोर्ट्स इज टफ एंड इंडिया में तो है ही नहीं लड़कियां. And then they started to have this guilt in their eyes and वो होता है ना कि oh shit, she must have gone through a lot और हम इसके साथ थे नहीं 3 साल. Then everybody in my family decided to be with me. And after that मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. पूरा परिवार मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, सबके सब. They're my best friends. And the time is such, my mom recently gifted me bikinis. Oh, She was in Australia and she brought 5 beautiful pair of bikinis. so amazing. I think this is the biggest achievement. She finally realized that she has done something and this is nothing. Wearing a bikini is nothing. But you have to give exposure to your parents. I took them to Australia. I took them to Bangalore. I took them to concerts. उनको दिखाया कि देखो ये सब है and this is not wrong. अब जाके बॉलीवुड में हीरोइंस easily and openly swimsuit से bikinis पहनने लगी हैं. I think 5 साल पहले नहीं था इतना. So maybe I was just 5 years ahead of my timeline, but now they are super proud of me and my dad now takes pride in me. पहले उन्हें लगता था कि आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो सिर्फ तब होता है, but now they really understand. And this comeback story, when they saw me these 3 years, I think they are fan of me. They're fond of me. And जब परिवार होता है ना आपके साथ, that's the most beautiful thing. I'm blessed, honestly. बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने थॉट्स प्रेजेंट किए एंड आई थिंक इसका निष्कर्ष यही निकलता है ना कि जितना आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करोगे, आई थिंक दैट इज द की. It's important. How much it is extremely important in parenting for the child to, you have to win the child's trust. Yes. And you have to trust the child. Yes. I think, and once that happens, everything is beautiful. Rest of all the jigsaw falls into place once this is there. And the child feels comfortable, knowing that my parents trust me. And I've seen this happen. Yes. I've experienced it first hand. आपकी तो कहानी है ही इंस्पायरिंग, सुन रहे हैं हम, और ये बहुत आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए exemplary moment होगा when you hear Shweta talk about this. She's being so open, she's being so upfront about it, and I think that's beautiful. When you speak things, it can never be misconstrued or misunderstood when you speak it with such a beautiful heart. मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, जब आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते हो ना, वो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ते. Yeah. They always respect that boundary also, and they know that the parents wish well for us. I've seen parents cloning their phones. I've seen parents putting a lot of restrictions and they can't grow. मुझे किसी ने बोला था मैं चाहती हूँ मेरा a friend of mine told me कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आपकी तरह बन जाए. I said but तुम्हें मेरी माँ की तरह भी तो बनना पड़ेगा ना. आप क्यों उनके फोन को क्लोन करके बैठे हो? इतनी रिस्ट्रिक्शंस डालोगे वो उसके साथ लाइफ टाइम रह जाएंगी. आपको लग रहा है आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट आप नहीं कर रहे हो, आप खराब कर रहे हो उसका फ्यूचर. माय मदर बीइंग अ हेड टीचर, प्रिंसिपल, बट देन शी हैज नेवर डन दिस टू मी. शी हैज गिवन मी द फ्रीडम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, so even we never cross a certain limit. Yes. When you want to tell something, we do have open conversations. मतलब हमने तो इतनी ओपनली, मैंने तो कहा था कि the day you decide to have a first drink, please have it in front of me, and it's all right. No one is going to judge you. I drink with my father. Yeah. So I think that's beautiful. I think it's a very different way of expressing your spirituality. But you are one with your child. I think it's so beautiful. I think it's... People think, oh my God, your parents are so cool. Maybe आपके बच्चों के फ्रेंड्स भी कहते होंगे, बट वो ये नहीं समझते कि they have put efforts to make that relationship. उसको यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया होगा आप लोगों ने. The way you let go with the fear, with the anxiety, but you trust. ये बहुत बड़ी चीज होती है. वो एक स्टेप था, उसका जो आप कह रहे हो ना बोया है और अब मिल रहा है, वो मिल रहा है. हाँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक I have never had a drink. I had just tasted it once. I found it very kadwa and I said no, I don't want to get into this space at all. But if my children wish to do that, I am supportive. I am there. It's all right. It's their call. It's their life. And I don't look down upon anyone who does it. So why will I look down upon my children doing that? But it's my choice. They have made their choices. I have made my choices. And we love each other for our choices. That's it. So the buck stops there. My wife is absolutely same page with us, with all of us. I mean, my family, my mother, very traditional, Punjabi, very bold.
वो तो घर में कभी था भी नहीं कि घर में नॉनवेज बनता भी नहीं था. When I was a child, अब कोई खाता भी नहीं था. But if my children desired and they wish, my mama said that we'll make it home. Wow. Yeah. Imagine do this it. is fun, right? Yeah. People miss this kind of fun in families yeah. at home. Yeah. They don't want to put efforts to make the relationship beautiful. Yeah, in that sense, we are there for each other. And I see that in you also, and in the kind of stories you shared about your parents. I can see it in your eyes at this point in time. And it's so beautiful. And yeah, this is spirituality. देखिए हम बात कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं. Now, हर इंसान की लाइफ में ना एक की इंसिडेंट्स होते हैं. आई मीन दोज जिसको आप बोलते हो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, थॉट चेंजिंग इंसिडेंट्स. यू नो, आपका बिलीफ सिस्टम शिफ्ट हो जाता है उस इंसिडेंट से. कुड बी फिजिकल, कुड बी मेंटल इंसिडेंट्स. किसी की शादी होती है, किसी की रीलोकेशन होती है. मैं ऐसे सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ. दो आई हैव रेड अबाउट दैट इंसिडेंट इन योर लाइफ, बट आई वुड स्टिल लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू. आफ्टर रोडीज जो आपने छलांग लगाई थी लाइफ में, मतलब यू वर वन ऑफ द फ्यू गर्ल कंटेस्टेंट्स टू हैव वॉन सच अ टेरिफिक powerful reality show. है ना? The momentum that you got after winning, that momentum को एक जबरदस्त ब्रेक लगा था. So let's talk about that. Yeah, Roadies is a big name and it's always associated with me. Yeah. I understand that and it's beautiful. So I think belief system एक बार में change नहीं होता है. बार बार आपको ठोकर लगती है तब होता है. मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ कि अच्छा ये हो गया, मुझे लगता था यहाँ तक तो डिफिकल्ट था, अभी ठीक होगा. वो डिफिकल्ट नहीं होता है, फिर एक और पॉइंट आ जाता है, फिर लगता है ये. सो आई टेल यू इन दैट वे. बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है. एंड इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, स्प्रिंटर, मैराथन, व्हाटएवर. बॉडी बिल्डिंग जब आप कॉम्पिटिशन्स कर रहे होते हो, आपका लास्ट का 1-2 महीना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. वो आपकी हर एक ताकत को चेक करता है कि आप एक्चुअल में कर सकते हो. आप भूखे भी रहते हो, सॉल्ट भी कट कर देते हो, और आप ट्रेनिंग बहुत हार्ड करते हो. सो आपका मेंटल पीस भी मेंटेन करके रखते हो. तो वो बहुत ही हार्ड जर्नी होती है. तो कंपटीशन जीतने तक मुझे लगता था ये तो बहुत ही मुश्किल है. जब आपने रोडीज जीता, जब मैंने रोडीज जीता, उसके बाद लगा कि ये तो बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है वहाँ पे. लोगों को लगता है फिजिकली आप टास्क जीत रहे हो, ऐसा नहीं होता. 30-40 दिन आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि सारे ही अपने आप को बेस्ट समझते हैं और वो सारे ही जान लगा रहे हैं, तो जीतोगे कैसे? और फिर आप वो जीत जाते हो, आपको लगता है ये तो बहुत ही टफ था, है ना, अब लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी. जिस दिन मैं रोडीज जीत कर आई थी घर पे, आई हैड अ बॉयफ्रेंड एट दैट टाइम एंड मैं उसको सरप्राइज देने के लिए गई थी. वो हमेशा कंप्लेन करता था कि मैं टाइम नहीं देती हूँ, कॉम्पिटिशन्स चलते जा रहे हैं. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो 2 साल मैंने कॉम्पिटिशन्स किए भी बहुत सारे थे. और समथिंग बैड हैपेंड, ही चीटेड ऑन मी. वो किसी और के साथ था, तो आई ब्रोक डाउन. मैंने अभी तक भी अपना खुद का शो देखा नहीं है. जब वो टीवी पे चालू हुआ था, 6 महीने तक टीवी पे रहा था. जिस दिन चालू हुआ था, जिस सैटरडे को मेरा एपिसोड एयर होना था, उसी दिन ये इंसिडेंट हो गया था. और मैंने अपना शो कभी देखा ही नहीं. आई वॉज इन वेरी बैड डिप्रेशन. बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ मैं. जब भी रिलेशनशिप्स की बारी आती है, मुझे लगता है एक पापा, एक मम्मा और एक ही बॉयफ्रेंड, वही हस्बैंड बन जाएगा. तो मेरी जिंदगी से वो उसका चला जाना वॉज अनएक्सेप्टेबल. एक तरफ मैं न्यूज़ में चल रही हूँ और एक तरफ मैं डिप्रेशन में हूँ. मैं बैंगलोर में थी, एक ही कमरे में, घर में बंद, और मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो गया है. बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी थी वो. तो मुझे लगता था दिल टूटना सबसे मुश्किल काम है. बॉडी बिल्डिंग हो गया, रोडीज हो गया, दिल टूटना तो नहीं संभल रहा है. और वो नहीं भी संभला. 2 साल ब्रेकअप के बाद, 1 साल के बाद मैं बॉम्बे आ गई थी. मैंने फिटनेस को ही जरिया बनाया उस ब्रेकअप से निकलने का. मैं उससे पहले कैलिस्थेनिक्स नहीं करती थी, अब मैं कैलिस्थेनिक्स भी करने लग गई. 1 साल मैंने कैलिस्थेनिक्स किया. बहुत कम लड़कियां हैं आज भी जो इंडिया में कैलिस्थेनिक्स करती हैं, और मैंने तो 2018 में चालू किया था. 2019 तक मुझे लगा, 2017 में रोडीज ही थी, ब्रेकअप हुआ. 2018 में आई अगैन केम बैक टू बॉम्बे. थोड़ा फिटनेस पे और काम किया, ब्रांडिंग पे और काम किया. एक और चीज़ भी हुई थी उस बीच. रोडीज जीतने के बाद जब मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप, बहुत से लोग रीच आउट कर रहे थे मुझे, इंटरव्यूज, कॉल्स, ब्रांड्स. मैं नहीं ले पाई.
लोगों को नहीं समझ में आता है कि तुम कैसे छोड़ सकती हो एक लड़के के लिए। वो बात वो नहीं है, लड़का है सब, मे बी ही इज रियली अ गुड पार्ट ऑफ यू, मे बी ही वॉज फैमिली टू मी, और नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं अपने इमोशंस को बैलेंस कर पा रही हूँ, मैं नहीं काम ले पाई थी। तो बहुत से लोग ऑफेंड भी हुए थे कि बात नहीं कर रही है। और जब मैं 2018 में बॉम्बे आई, तब लोगों को जब मैं टच आप वापस से उनके टच में आना चाहते हो, तो दे डिड नॉट गिव मी गुड रिस्पॉन्स अंटिल 2019 आई अगेन मेड अ गुड नेम। मतलब वो जर्नी रुकी ही नहीं, बार बार प्रूव करने की। अभी 2019 में मेरे पास बहुत अच्छे एंडोर्समेंट्स आ गए, मैं ब्रेकअप से भी बाहर आ गई, सब कुछ हो गया, एंड बूम, एक्सीडेंट। इस बार क्वाइट एक्सीडेंट, इस बार गर्दन ही टूट गई। अब दिल टूटना ज्यादा बड़ा है या गर्दन टूटना ज्यादा बड़ा है? ये मुझसे सवाल किया था एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अब्दुल, बैंगलोर का, उसने पूछा था, पाची दिल टूटना ज्यादा पेनफुल था या गर्दन टूटना? एंड आई वाज लाइक क्वाइट। कहता मत कहना कि दिल टूटना ऐसे, या हार्ट ब्रेकिंग इज पेनफुल, बट दिस नेक पेन और स्पाइन ब्रेक, दैट मुझे लगा था यहाँ तक मेरी जिंदगी थी, बहुत ही अच्छी जिंदगी थी। या मेरे पास अब तक हरियाणा से आई है, बॉडी बिल्डिंग जीत लिया, रोडीज जीत लिया, एक पेनफुल स्टोरी भी है ब्रेकअप की। मुझे लगता था बुक लिखनी चाहिए और फिर हो गया एक्सीडेंट। लिटिल डिड आई नो कि वो तो इंटरवल था, स्टोरी तो भगवान अब मुझे दे रहा है। अब मेरा हुआ एक्सीडेंट, गर्दन टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, जो एंडोर्समेंट्स थी चली गई, जो रियलिटी शोज करने वाली थी और वो भी चले गए। फिटनेस का तो कुछ अता पता है ही नहीं, कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, रिहैब में, दोबारा से रीस्टार्ट करने में, कुछ नहीं पता। मुझे बॉम्बे ही छोड़ना पड़ गया। बॉम्बे छोड़कर मैं घर चली गई। मैंने भी सामान पैक नहीं किया, मेरे दोस्तों ने सामान पैक करके ट्रक में भिजवा दिया। इट्स लाइक टाटा बाय बाय मुंबई। और वहाँ पहुंची, टाइम खत्म ही नहीं हो रहा। वो नेक ब्रेस पहन के, नेक ब्रेस इज लाइक फांसी का फंदा, आप नहीं रह सकते उसमें, इट्स वेरी पेनफुल। आप जब प्लास्टर लगाते हो ना नी पे, एल्बो पे, कितना इरिटेट करते रहते हैं, अब वो आपके गर्दन पे ही है, और पड़े रहो पूरा दिन और सिर्फ सीलिंग पे फैन को देखते रहो। पूरा दिन 24 घंटा जब आप फैन को देखते हो ना, या तो आप चाहोगे कि ड्रग्स ले लो ताकि कुछ सोच ही ना पाओ, या आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, क्योंकि आपको दिख ही नहीं ना, आगे रास्ता दिख ही नहीं रहा है। इतना कुछ जीत कर बैठे हो, वो सब गया। आप सोचो कि एक होती है जर्नी 0 to 100, एक होती है 100 से 0। अभी ये सारा फिर से करना पड़ेगा। बहुत से थॉट्स आते हैं, कैन आई एवर गेट बैक टू फिटनेस, कैन आई एवर गेट बैक टू स्क्रीन, विल आई गेट एंडोर्समेंट्स, कैन आई गो बैक टू IT, व्हाट विल आई डू इन IT, अब तो सब कुछ छोड़ दिया है, विल समबडी मैरी मी। You won't believe, this is such a weird thought. I've never said that on camera. There was a time, Sameer ji, I thought, now I can only marry a handicapped person because I am handicapped. I attracted handicapped people also in my life. Because मुझे लगता था मुझे और कोई समझ ही नहीं सकता है। अब तो मैं टूटी हुई हूँ तो मुझे कोई टूटा हुआ ही चलेगा, ऐसा हो गया था। And that took me 6 months to come out of it. I'm not saying handicapped people are bad. They're amazing, beautiful people. But you can't look at yourself in the mirror, because I've seen myself in national, competition, the best female in fitness. And now I'm looking at myself with such a broken body, with a neck brace. I told my mother to just take off mirror from my room. मुझे देखना भी नहीं खुद को. And my mom definitely took off the mirror from the room, but she got me blings, she got me studs, and I decorated my entire neck brace and I carried it like a neck piece, like a queen again. You won't believe, I went to this Bombay hospital. That was my last day, जिस दिन ये निकलना था. And doctor must be 70 years old, very experienced. My mentor, Kaizat Kapadia, took me there. बोले एक लास्ट विजिट करते हैं, वो बताएंगे कि इसे निकालना है कि नहीं निकालना. And he stood up from his chair. बोला मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है, तुमने अपनी वर्स्ट चीज को इतना ब्यूटीफुली कैरी कर रही हो. Anyways, we took that off, but taking that off wasn't the end of the story. The actual pain started now. The physical pain जो आप बोलते हो, rehab. आपका नेक ब्रेस तो हट गया, अब आपकी गर्दन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव नहीं हो रही है, अब आप उस पर रिहाब करोगे. तो इतना 1 सेंटीमीटर को भी करने में 10-10 दिन जाते थे. फिर अगला सेंटीमीटर, फिर अगला सेंटीमीटर, ये हो गया. अब इस साइड भी करना है, वो ऊपर भी करना है, अब नीचे भी करना है. रिहैब इज द मोस्ट पेनफुल थिंग. दैट्स व्हाई पीपल लीव, दैट्स व्हाई दे स्टे इंजर्ड, क्योंकि वो रिहैब वाला पेन हैंडल नहीं कर पाते. आई स्टिल नो पीपल जिनको नेक इंजरीज हुई हैं, दे कांट लुक अप. उन्होंने किया ही नहीं वो, और वो जाम हो गई उनकी हड्डियां वहां पर. वो बहुत पेनफुल था, और वो घर पे हो रहा था, और वो कोविड में हो रहा था. एंड वी डिडंट हैव एक्सेस टू गुड डॉक्टर्स इन स्मॉल टाउन. माय फादर एंड आई डिड.
विद दोस पेनफुल सेशंस एवरी डे। फिर जब रिहाब खत्म हुआ, अब फिटनेस दोबारा से करना है। अब वो कैसे करोगे? 100 पुशअप्स करती थी मैं, अब 0 है, अब क्या करूं? एक भी करोगे तो भी कम है, 10 करोगे वो भी कम है, 50 कर लो वो भी कम है, क्योंकि मैंने खुद का 100 देखा हुआ है और मुझे जिद है। आई रिमेम्बर वन वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट। मेरे पास हर इंसिडेंट का प्रूफ भी रहता है। मेरी ये ना फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, तो उस फॉर्म में भरना था कि जो भी है क्या हुआ और हमसे अब क्या चाहते हो। हमसे अब क्या चाहते हो कि कॉलम को मैंने खाली छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर ने, ये कुछ तो लिखो ना, व्हाट शुड वी डिलीवर टू यू? आई सेड मे बी स्माइल, हैप्पीनेस। वही गायब है अभी तो। एंड शी इज लाइक, कम ऑन, यू नो, बी प्रैक्टिकल, राइट समथिंग। अभी कोई चल नहीं सकता, कोई नी तोड़वा के आता है तो वो ये कहता है कि चलने लग जाऊं या भागने लग जाऊं, कुछ तो लिखो। आई सेड ओके। मैंने लिख दिया हेड स्टैंड। एंड शी इज लुकिंग एट द फॉर्म। श्वेता, यू हैव ब्रोकन योर नेक एंड यू वांट टू डू हेड स्टैंड? आई एम लाइक, हाँ। मुझसे क्यों पूछा? फिर मुझे तो यही करना है, मैं आपके हिसाब से नहीं लिख सकती ना। आपने मुझसे मेरा विश पूछा है और बोले दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स नॉट डूएबल, राइट? तो मैं ऐसी हूँ, मुझे कोई ना लिमिटेशन नहीं चाहिए। मुझे आज अगर जहाज उड़ाना है, मैं सीख कर उड़ा सकती हूँ। देयर इज अ चांस। नासा के साथ काम करना है, आप सीख कर पढ़कर जा सकते हो। जाओ नहीं जाओ अलग चीज है, मुझे बाउंडेशन नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड बी एक्सेसिबल टू मी। तो हेड स्टैंड ऐसी चीज थी कि ये तो नहीं कर सकते, और मुझे लगा ये ऐसी रहेगा। एक काम करो, इसी को तोड़ो पहले, फिर बाकी सपने बाद में पूरे करते हैं। मैंने पहले हेड स्टैंड पे ही काम किया एंड आई डिड इट। आई एम लाइक, ये ब्लॉकेज है, इसको हटाओ। और जो लड़की गर्दन टूटने के बाद हेड स्टैंड कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है।